31 महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ए यशोदा, बी यशोधरा, सी त्रिशला, डी अन्नोजा। आंसर सी त्रिशला। 32 महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस राजवंश की राजकुमारी थीं? ए इक्ष्वाकु, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी कुषाण। आंसर बी लिच्छवी। 33 महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी वंश के किस शासक की बहन थीं? ए चेटक, बी चेतक, सी कर्णव, डी वासुदेव। आंसर ए चेटक। 34 महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? ए यशोदा, बी यशोधरा, सी यशोदाबाई, डी यशोधराबाई। आंसर ए यशोदा। 35 महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? ए अन्नोजी, बी अनोजजा प्रियदर्शिनी, सी पद्मजा, डी तनुजा। आंसर बी अनोजजा प्रियदर्शिनी। 36 महावीर स्वामी ने किस उम्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़ दिए थे? ए 29, बी 30, सी 31, डी 32। आंसर सी 31। 37 ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर अपना घर छोड़ा था? ए नंदिवर्धन, बी नदी बर्मन, सी नदी वर्मा, डी नदी। आंसर ए नंदिवर्धन। 38 महावीर स्वामी के बड़े भाई कौन थे? ए नंदिवर्धन, बी नदी बर्मन, सी नदी वर्मा, डी नदी। आंसर ए नंदिवर्धन। 39 महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए निरंजना नदी के तट पर, बी यमुना नदी के तट पर, सी ऋजुबालिका नदी के तट पर, डी सरस्वती नदी के तट पर। आंसर सी ऋजुबालिका नदी के तट पर। 40 महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए वट वृक्ष, बी पीपल वृक्ष, सी साल वृक्ष, डी नीम वृक्ष। आंसर सी साल वृक्ष। 41 महावीर स्वामी को किस गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए जामिक ग्राम, बी जम्भिक ग्राम, सी जामगिरी ग्राम, डी चंदन नगर ग्राम। आंसर बी जम्भिक ग्राम। 42 घर छोड़ने के बाद किस वर्ष महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। आंसर डी 12। 43 कितने वर्ष के आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 34, 40, 42, 44। आंसर सी 42। 44 महावीर स्वामी को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई थी? ए जीन और अरहत, बी जीना और अरहत, सी जीनी और अरहत, डी जीन और आरहत। आंसर ए जीन और अरहत। 45 ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? ए कैवल्य, बी कवल्य, सी कोवल्य, डी काबिल्य। आंसर ए कैवल्य। 46 महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी राजगीर या राजगृह, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। आंसर बी राजगीर या राजगृह। 47 महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? ए जमाली, बी आनंद, सी उपाली, डी स्थूलभद्र। आंसर ए जमाली। 48 महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? ए जमाली, बी आनंद, सी उपाली, डी स्थूलभद्र। आंसर ए जमाली।
49 संसार में बहुत दुख है और दुखों का कारण कर्म का परिणाम है, यह उपदेश किसका था? ए. गौतम बुद्ध, बी. महावीर स्वामी, सी. ऋषभदेव, डी. पार्श्वनाथ। आंसर बी. महावीर स्वामी। 50 जैन धर्म का त्रिरत्न किसे बोला जाता है? ए. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, बी. सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सी. सम्यक स्मृति, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, डी. सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आंसर ए. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 51 महावीर स्वामी के अनुसार जीवन का संपन्नता के लिए कितने महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दी गई है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। आंसर सी. 5। 52 महावीर स्वामी ने जीवन की संपूर्णता के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। उन 5 महाव्रतों के नाम क्या हैं? ए. सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बी. सत्य अहिंसा, आश्वस्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सी. सत्य अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, डी. सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी। आंसर ए. सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 53 महावीर स्वामी के 5 महाव्रतों में से किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है? ए. सत्य, बी. अहिंसा, सी. अस्तेय, डी. अपरिग्रह। आंसर बी. अहिंसा। 54 क्या महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास करते थे? ए. हाँ, बी. नहीं। आंसर ए. हाँ। 55 स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. सनातन धर्म, डी. वैष्णव धर्म। आंसर बी. जैन धर्म। 56 जैन धर्म में स्यादवाद और अनेकांतवाद किसे कहा जाता है? ए. आत्मवाद और नास्तिकवाद के बीच का मार्ग, बी. आत्मवाद और ईश्वरवाद के बीच का मार्ग, सी. ईश्वरवाद और नास्तिकवाद के बीच का मार्ग, डी. आत्मवाद और नास्तिकवाद के बीच का मार्ग। आंसर ए. आत्मवाद और नास्तिकवाद के बीच का मार्ग। 57 पहली जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? ए. 1 BC, बी. 2 BC, सी. 3 BC, डी. 4 BC। आंसर डी. 4 BC। 58 पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ए. सारनाथ, बी. लुम्बिनी, सी. पाटलिपुत्र, डी. वैशाली। आंसर सी. पाटलिपुत्र। 59 प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. भद्रबाहु, बी. स्थूलबाहु, सी. उपगुप्त, डी. चंद्रगुप्त। आंसर बी. स्थूलबाहु। 60 किसके शासनकाल के दौरान पहली जैन सभा का आयोजन किया गया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. बिंबिसार, डी. अशोक। आंसर ए. चंद्रगुप्त मौर्य। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।